लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा था एक भाई ने कि क्या टाटा नैनो बार बार ब्रेक डाउन होती रहती है। तो हाँ, मेरी तो हो जाती है बार बार। और बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि टाटा नैनो क्या एक रिलायबल कार है। तो यार रिलायबिलिटी तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:15 और रोज की तरह पार्क में आ चुका हूँ अपने। कैमरा यार फोकस नहीं कर पा रहा, देखो धुंध सी लग रखी है यहाँ पे हल्की हल्की, और अब उजाला भी हो चुका है हल्का हल्का, लेकिन कैमरे में थोड़ा कम उजाला दिख रहा है। क्या हो गया यार, इसे अब कर रहा है फोकस। तो अभी के टाइम पे मैं नैनो को लेके आ रखा हूँ वॉक करने के लिए। बाहर खड़ी है वो पार्क के। अब घर जाऊँगा ना जब दिखाऊँगा आपको। अभी मेरे को लगभग कितने बजे तक करनी है वॉक, 6:30 बजे के आसपास तक करनी है। तो फाइनली वॉक कंप्लीट करके पहुंच चुका हूं नैनो के पास। ये खड़ी अपनी नैनो, टाटा नैनो। अब इसको लेके चलते हैं। ये देखो साफ़ ही हो रखी है, क्लीन रहती है मेरी नैनो। इसमें मैं कपड़ा चढ़ा के रखता हूँ ना, कवर, उसकी वजह से साफ़ रहती है। बस कहीं जाना हो तो कपड़ा उठाओ और ऐसे ही ले जाओ। और इसके पीछे देखो कितना बढ़िया लिखा रहता है, महादेव, हर हर महादेव। और यहाँ पर मेरी वेबसाइट लिख रखी है gymkazm.com। तो अभी के टाइम जो टी शर्ट है ये महादेव वाली, ये मैंने यहीं से खरीदी है, तो आप भी यहाँ से खरीद सकते हो। बढ़िया टी शर्ट है यार, एकदम कंफर्टेबल रहती है। क्वालिटी तो बढ़िया है। पहले मैं सोचता था ऐसी होती होगी, ये भी नॉर्मल टी शर्टों की तरह, सच बता रहा हूँ मैं, पर ऐसा नहीं है। क्वालिटी अलग ही है इसकी, तगड़ी क्वालिटी है। बल्कि ये तो थोड़ी हल्की वाली क्वालिटी है। एक मैंने हाई क्वालिटी में भी निकाली है, वो तो इससे भी ज़्यादा तगड़ी क्वालिटी है। वो कल पहन के दिखाऊंगा, कल या फिर परसों। अब इसको लेके चलते हैं घर। और अब अपना कार ब्लॉगिंग का सेटअप पहन लेता हूँ। बाल खिंच जाते हैं यार इसको पहनने से, पर क्या करें, पहनना ही पड़ेगा। ग्लव्स भी लेके आ रखा हूँ मैं, सोच रहा हूँ ग्लव्स भी पहन लूँ। ग्लव्स पहन के चलाते हैं। ग्लव्स पहन के गाड़ी चलाने का अलग ही मजा है। और जब से मैं उत्तराखंड से आया हूँ ना, इस साइड आज पहली बार आ रहा हूँ। इधर की भी रोड बना दी इन्होंने, एकदम प्लेन स्मूथ रोड बन चुकी है यहाँ पे। जब हम ग्लव्स पहन के चलाते हैं ना तो दोनों हाथ से चलाने में मजा आता है, और जब बिना ग्लव्स के चलाते हैं तो एक हाथ से चलाने में मजा आता है। वैसे जो ग्लव्स पहन के चलाते हैं रेस करते टाइम, वो दोनों हाथ से ही पकड़ते हैं स्टीयरिंग। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning. यहाँ पे वैसे पार्किंग अलाउड नहीं है हम लोगों को, पर खड़ी कर देते हैं जब तक कोई आ रहा है। कोई आएगा तो हटा देंगे। और यार अब ना नैनो में एक और चीज़ हो चुकी है, देखो दिखाता हूँ आपको। अरे बंद में इंडिकेटर नहीं जलते क्या? हज़ार लाइट जला देता हूँ। तो देखो मैंने अब जैसे हज़ार लाइट जला दी है, तो इसकी ना ये वाली लाइट नहीं जल रही, इस साइड की ये वाले इंडिकेटर नहीं जल रहे। ये जल रहा है, ये जल रहा है, ये भी जल रहा है, ये भी जल रहा है, सारे जल रहे हैं, लेकिन उस साइड का नहीं जल रहा। तो ये ख़राब हो चुका है, इसकी तार वार निकल गई, तो इसे ठीक कराना पड़ेगा। एक मिनट यार, ये ग्लव्स उतार ही देता हूँ, ये थोड़े अजीब से ही लग रहे हैं। मतलब वैसे तो सही है चलाते टाइम, लेकिन रुक के उतारना पड़ेगा, जैसे बाइक में उतारना पड़ता है ना जब हम रुक जाते हैं। तो अब नैनो को लेके पहुंच चुका हूँ कुछ इस तरह की जगह पे। तो यहाँ पे मैं एक शॉर्ट वीडियो शूट करने आया था, उधर अंकल बैठ रखे थे, तो मैंने सोचा इधर ही लगा देते हैं। अंकल बातें कर रहे थे। और यार अब सुबह के टाइम मौसम बढ़िया होने लग गया है, ना गर्मी होती है ना ठंड होती है। नैनो यार कितनी ज़्यादा बढ़िया कार है। इसमें ऐसा आपको ऊंचा ऊंचा सा लगता है। अल्टो में बैठते हैं ना तो ऐसा लगता है पता नहीं कि इतनी छोटी गाड़ी में बैठ गए हम, लेकिन इसमें आपको वाली फीलिंग नहीं आती। इसमें बस ऐसे गेट खोलो और सीधा खड़े खड़े में ही बैठ जाना पड़ता है। इसमें देखो बस ऐसे पैर रखना होता है और आप सीधा बैठ जाते हो। और अल्टो में तो नीचे बैठना पड़ता है ज़मीन पे, और निकलते और घुसते टाइम उसका स्टीयरिंग टकराता है, चाहे सीट कितनी भी पीछे कर लो। पर ये है कि उसमें अल्टो का बस ये फायदा रहता है, हाई स्पीड में ना वो थोड़ी ज़्यादा स्टेबल रहती है। लेकिन ये ऊंची गाड़ी है तो ऊंची गाड़ियों में ये नुकसान रहता है, हाई स्पीड में थोड़ी कम स्टेबल रहती है। जो महंगी ऊंची गाड़ियाँ हैं वो तो स्टेबल रहती है, लेकिन जो सस्ती होती है, चाहे वो स्कॉर्पियो क्यों ना हो, तो वो हाई स्पीड में इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं रह पाती। स्कॉर्पियो क्लासिक वाली की बात कर रहा हूँ, एन तो फिर भी रह लेती है स्टेबल, पर क्लासिक झूलती रहती है बहुत ज्यादा। और जो नीची गाड़ियां होती है उनकी स्टेबिलिटी सही रहती है हाई स्पीड में, बस ये फायदा रहता है उनका। अब जाते टाइम मैं सोच रहा हूँ बिना ग्लव्स के ही चला लेते हैं। ग्लव्स पहनना आफत है, इसमें बार बार उतारने पड़ रहे हैं फिर पहनने पड़ रहे हैं। पर यार ग्लव्स पहन के ये तो है, मजा आ जाता है गाड़ी चला के। थोड़ी मेहनत ज्यादा है लेकिन मजा आता है। इंडिकेटर तो इसका चल नहीं रहा, बस ऐसे ही मोड़ने में लगा हूँ मैं। अभी सुबह का टाइम है ना, सुबह इतनी भीड़ नहीं होती, तो पीछे वाले रियर व्यू मिरर्स में चेक कर ले रहा हूँ, बाकी तो ऐसे ही मोड़ दे रहा हूँ। एसी ऑफ करके तो यार इसकी पावर बहुत ही ज्यादा है।
वैसे इंसान को ना थोड़ी बहुत बिना इंडिकेटर के भी आनी चाहिए गाड़ी चलानी, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, कभी भी ख़राब हो सकती है, जैसे मेरी गाड़ी की हो रखी है। और अब सामने से ना सनराइज हो गया, लेकिन सूरज की रोशनी अभी आंखों में नहीं लग रही है। इससे पहले कि आंखों में लगे फटाफट घर निकल लेते हैं। अब यहाँ पे जो टर्न है ना, ये खतरनाक टर्न है और यहाँ पे गाड़ियाँ भी ज़्यादा चलती है, लेकिन अभी के टाइम सही है, गाड़ियाँ नहीं आ रही, वरना मेरे को टर्न लेना मुश्किल हो जाता क्योंकि उसी साइड का इंडिकेटर नहीं चल रहा। इससे पहले कोई गाड़ी है, फटाफट टर्न ले लेते हैं। अरे टर्न कहाँ गया, ये क्या मजाक है। आजकल तो यार टर्न ही गायब हो जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है आजकल गाड़ी चलाना। कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना यहाँ पे, तो डाइवर्जन कभी भी किधर को भी हो जाता है, पता ही नहीं चल पाता। और यहाँ पे लग चुका है जाम, यहाँ से मेरे को लेफ्ट लेना है। देखो ट्रैफिक में कैसे चलाते हैं गाड़ी चलानी ना ट्रैफिक में आसान है, वैसे मुश्किल है। मेरे को तो ऐसे ही लगता है। ट्रैफिक में क्या है, बस आगे एक गाड़ी चल रही है, उसके पीछे लग रखी है मेरी गाड़ी, बस जैसी वो चलेगा वैसी मेरे को चलना है, फिर ब्रेक मार देनी है बस। और गैप आपको पता होना चाहिए आपका बोनट कितना है। वैसे मैं तो बहुत ज़्यादा गैप रखता हूँ, आगे एक बाइक निकल जाएगी, इतना गैप मैं रखता ही हूँ। जैसे कई लोग तो एकदम चिपका के रखते हैं, मैं वैसे नहीं रखता। जैसे मेरे पीछे वैगनार है ना, उसने एकदम ही चिपका रखी है मेरी गाड़ी से। बाइक निकलने तक की जगह नहीं छोड़ते ना लोग, ताकि बाइक वाले परेशान ना करें, क्योंकि बाइक वाले भी बीच बीच से निकलते रहते हैं। पर ये है कि मैं निकलने देता हूँ, कोई बात नहीं, निकल लो। अब मेरे को तो यहाँ से लेफ्ट ले लेना है, यहाँ से नहीं मिलेगा जाम। इसके ऊपर ना एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि ट्रैफिक में कैसे चलाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है मेरे पे कि ट्रैफिक में कार कैसे चलाएं, वो सिखा दो। टाइम ही नहीं मिल पा रहा यार, दोपहर में किसी दिन लेके जानी पड़ेगी कार। एक तो दोपहर में मेरा मन भी नहीं करता गाड़ी चलाने का। सुबह मिलता है थोड़ा टाइम, वो भी मैं वॉक करने आता हूँ तब ले आता हूँ इसे। और एक यार क्वेश्चन भी बहुत सारे आते रहते हैं टाटा नैनो से रिलेटेड। वैसे तो पिछली वाली वीडियो में Q&A में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया था, लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा था एक भाई ने कि क्या टाटा नैनो बार बार ब्रेक डाउन होती रहती है। तो हाँ, मेरी तो हो जाती है बार बार। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है आपने कैसी कंडीशन में खरीदी है। अगर आपकी ज़्यादा ही अच्छी कंडीशन में है, ज़्यादा ही ऊपर वाला मॉडल है ईयर का, तब आप में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपका ज़्यादा नीचे वाला मॉडल है, थोड़ी ख़राब कंडीशन में है, तब आपको दिक्कत आ सकती है। क्योंकि बहुत लोग मेरे को ऐसे भी मिले हैं, उनको कई साल हो गए नैनो रखे हुए, लेकिन उनको आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। और बहुत सारे ऐसे भी मिले हैं जिनको थोड़ा ही टाइम हुआ है, लेकिन उनको बहुत दिक्कत हो गई है। तो इसीलिए सारी चीज़ें डिपेंड करती है। और बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि टाटा नैनो क्या एक रिलायबल कार है। तो यार रिलायबिलिटी तो टाटा में थोड़ी कम ही रहती है, चाहे नैनो हो या फिर आज की गाड़ियाँ हो। आपने सुना ही होगा, वीडियोस भी देखी होंगी बहुत सारी, तो इसीलिए रिलायबिलिटी आपको थोड़ी कम ही मिलती है। लेकिन ये है कि नैनो में मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा रिलायबिलिटी मिल जाएगी जो आज की टाटा की गाड़ियाँ आ रही है उनसे। इसमें होता ही कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत तो चीज़ें होती हैं। छोटा इंजन है, उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें लग रखी है। एक तो इस माउंट को सर में पहन के ना दर्द हो जाता है, क्योंकि ये चुभता है सर में, इसीलिए मैंने हाथ में ही पकड़ लिया थोड़ा सा। तो इसी के साथ नैनो को लेके पहुंच चुका हूँ वापस घर। तो बस अब इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ कल अगली वीडियो में। जय हिंद।